26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, 26 जनवरी मना रहा है। वो दिन की खुशियां मना रहा है जिस दिन हमारे देश में कानून व्यवस्था के नियम कायदे कानून को लागू किया गया, जिस दिन हमारे देश में संविधान लागू की गई। आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1915 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया और इसी याद में हम सभी लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है, गणतंत्र के कई मायने। गणतंत्र अर्थात गण का तंत्र। जरा सोचिए, जिस मकसद से हमारे देश में गणतंत्र की स्थापना की गई, संविधान लागू किया गया, क्या हम उस मंजिल तक पहुंच पाए? गणतंत्र का मतलब होता है गण का तंत्र अर्थात आम आदमी का सिस्टम। हम कितने भाग्यशाली हैं ना कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां गणतंत्र भी है और स्वतंत्र लोकतंत्र व्यवस्था भी है। गणतंत्र का अर्थ है जहां कानून का राज होता है, जहां सारी प्रक्रिया नियम कायदे कानून के अनुसार चलती है। और लोकतंत्र का अर्थ होता है जहां जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। आज़ादी के इन कई सालों के बाद क्या हम उन मकसद को कामयाब होने में सफल रहे, जिन सपनों को लेकर के हमारे वीर महापुरुषों ने अपने प्राणों की बलिदान दी थी, अपने प्राणों की कुर्बानी दी थी? जरा सोचिए आप, क्या हम भारतवासी उनके सपने को साकार कर पाए? यदि आप इन गहराइयों में जाकर के अपने आप से ये सवाल पूछते हैं तो इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि आज लोकतंत्र में आज़ादी के उस समय से लेकर आज तक को यदि आप गहराइयों से देखेंगे तो सिर्फ नेताओं का तंत्र मजबूत हुआ है, जनता का नहीं। जबकि जनता का तंत्र मजबूत होना चाहिए। लोकतंत्र एक ऐसी परिभाषा हमारे देश में जहां जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता का सेवक होता है, राजा नहीं। लेकिन आज जो लोकतंत्र की दृष्टिकोण है, लोकतंत्र की जो परिभाषा है, इसके पूरी तरीके से उलट है। क्यों? क्योंकि हम जागरूक नहीं हो पा रहे हैं अपने इस गणतंत्र और लोकतंत्र को लेकर। ये राजनेता, ये पॉलिटिक्स पार्टी, ये सारी चीज़ें हमें हमेशा से भ्रमित कर रहे हैं। ये हमारे उपयोग के लिए साम दाम दंड भी हर एक चीज़ों का प्रयोग करते हैं और इसमें शोषण का शिकार हम हो जाते हैं। कितनी खुशी की बात है ना कि हमारे देश में दोनों व्यवस्था चल रही है, लोकतंत्र और गणतंत्र भी। हम एक ऐसे शासन प्रणाली का हिस्सा है जो पूरी दुनिया में सबसे अद्भुत और विश्वसनीय है। जिस संविधान को लिखने के लिए हमारे देश में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, उस संविधान की सही संचालन यदि हमारे देश में किया जाए तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि हमारे देश की काया पलट सकती है। लेकिन अफसोस इस बात की कि आज भी हम उस संविधान को मूल उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाए हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के इसकी स्थापना किया गया, जिन सपनों को लेकर के हमारे वीर महापुरुषों ने इन्हें लागू किया गया है। आज भ्रष्टाचार का बोलबाला और विकास की रेशियो बहुत नीचे। आज सिर्फ जनता को वादों में झुठलाया जा रहा है। क्या असल मायने में यही लोकतंत्र है? आप सोच कर देखिए, क्या लोकतंत्र है? कानून की राज की बात करें, हम गणतंत्र की बात करें, संविधान की बात करें, एक ऐसी संविधान जो पूरी दुनिया में अद्वितीय है, अलग है, वो पूरी तरीके से
संचालित क्यों नहीं किया जा रहा, या फिर इस संविधान का संचालन करने वाला सिस्टम ही कभी कभी ऐसी चीजें कर देती हैं जिनसे हमें लगता है कि ये संविधान जो भारत देश की कानून व्यवस्था को बांध के रखती है, इस संविधान के रखवाले कुछ लोग जिनकी वजह से ये संविधान आज बर्बाद है। यहाँ की पॉलिटिक्स पार्टी, यहाँ की राजनेता संविधान के नियमों को दमकर धज्जियां उड़ा रही हैं और फिर कहते हैं हम संविधान की बात करते हैं। किस संविधान की बात करते हैं? क्या उस संविधान की बात करते हैं जिन्हें सिर्फ आप वोट बैंक के लिए देखते हैं? क्या उस संविधान की बात करते हैं? किस संविधान की बात करते हैं? सिर्फ गरीब, वंचितों, लाचार के नाम पे राजनीति की जाती है और इसके अलावा मुझे दूर दूर और कुछ नहीं दिखाई देता। क्या लगता है एक ऐसी व्यवस्था भारत को उन सपने को साकार कर पाएगा जिन सपने को लेकर हमारे वीर महापुरुषों ने बलिदान दिए? क्या यदि इसी तरह चलता रहा तो क्या हमारे कदम उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमने 1947 में कुर्बानियाँ दी थी? आज़ादी के आज 75 साल हो चुके हैं और इस संविधान को लागू हुए करीब 70 साल। तो क्या लगता है इस 70 और 75 साल के गैप में हमें जहाँ पहुँचने चाहिए थे वहाँ तक हम पहुँच पाए? अगर नहीं पहुँच पाए हैं तो क्यों नहीं पहुँचे? और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? दोस्तों, ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो 70 और 75 साल की यात्रा रही है हमारे संविधान की और हमारे आज़ादी की, इसमें जो सबसे बड़ी विडंबना रही है हमारे देश की विकास में जो रोड़ा बना है वो है यहाँ की राजनीतिक पार्टी जो सिर्फ आपसे वादा करती गई लोकतंत्र के नाम पे, कभी संविधान के नाम पे तो कभी गणतंत्र के नाम पे, और आप लगातार उसमें फंसते चले जा रहे हैं। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि आप पूरी तरीके से जागरूक हैं। यदि आप पूरे तरीके से जागरूक हैं या होते तो आप विकास की बात करते, विकास के नाम पे वोट देते, ना कि जाति, धर्म, मजहब या समुदाय के नाम। आज हमारा बिहार, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ इसलिए थोड़ा बिहार की बात करूँगा। हमारा बिहार आज कास्ट पॉलिटिक्स में इतनी व्यस्त है ना कि उसे अपने जाति के राजनेता ही दिखाई देती है। अब देखिए ना, बिहार में पूर्ण तरीके से शराबबंदी लागू है, लेकिन हर घर शराब की डिलीवरी हो रही है। और जब सरकार से इन बारे में सवाल पूछा जा रहा है तो कहते हम क्या करें? यदि एक एक ऑफिसर को जो शराब बिकवाते हैं उन्हें हम हटाएंगे तो वही हमें हटा देंगे। ये डर अच्छा लगा, ये मजाक नहीं था, ठीक है? तो आप ही समझिए, जो कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं करती है, क्या वो सरकार आपको भला करेगी? आपको याद होगा शराबबंदी के पक्ष में हमने सरकार को मानव श्रृंखला बना करके पूरी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई थी, लेकिन सरकार की कानून व्यवस्था फिर भी शराबबंदी को लागू नहीं कर पाई। बिहार की यदि और थोड़ा बात कर लूँ तो मुझे लगता है कि बिहार को बर्बाद करने में यहाँ के राजनेता से ज़्यादा हमारे आपके हाथ है, और इसी प्रकार से पूरे देश को बर्बाद करने में हमारे ही और आपके ही हाथ है, राजनेता का नहीं। क्योंकि उनका चुनाव तो हम ही कर रहे हैं लोकतंत्र के बेस पे, गणतंत्र के बेस पे। क्योंकि लोकतंत्र लोगों के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि शासन करता है और यहाँ चुनने वाला राजा होता है लोकतंत्र में, जबकि यहाँ इसके ठीक विपरीत है। यहाँ चुना हुआ राजा है और वो हमें दबाता जाता है,
वंचित रखता है, हर चीज़ों से वंचित रखता है, सिर्फ हमारे राज पे राजनीति करता है और हम आँख फाड़ के ऐसे देखते रहते हैं। वाह, क्या गजब का तमाशा चल रहा है ना। कितनी अजीब है ना ये विडम्बना। जरा गौर से सोचिए, जरा गहराइए से चिंतन कीजिए इन चीज़ों का। ऐसे कब तक चलता रहेगा ये चक्र? जब तक ना तोड़ेंगे हम, क्या पहुंच पाएंगे वहाँ जहाँ जाने की हम सोचे थे? मुझे नहीं लगता है कहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा ना हो कि चलते चलते हम कहीं रास्ते में खो जाए और फिर तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो समय रहते हम सभी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। आज 26 जनवरी का दिन है, गणतंत्र दिवस का दिन है। सिर्फ संविधान के नाम पर राजनीति होती है। संविधान में दर्ज अधिकारों का जमकर धज्जियां उड़ाया जाता है, अरे हमारे राजनेता के द्वारा, और हम कहते हैं ये हमारे कास्ट का है, ये हमारे बिरादरी का है, ये हमारे जात का है, ये हमारे धर्म का है। जाने दो, क्या दिक्कत है? कितनी अजीब विडंबना है ना। हम अपने आंखों के सामने में देख रहे हैं कि ऐसे हो रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है यार, ये तो अपने लोग हैं। अच्छा ये बताइए, अपने कौन होते हैं? आप जिन्हें अपने मानते हैं वो आपके अपने हैं? बिल्कुल नहीं। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ी सतर्क, सावधान और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आप जिन्हें अपने मानते हैं ना, वो आपको सिर्फ वोट के लिए आपको अपने, जिस दिन आप वोट दे दिए या फिर जिस दिन इलेक्शन या चुनाव खत्म हो जाते हैं ना, आपका रिश्ता उनसे उसी दिन के लिए होता है। जैसे ही इलेक्शन एंड होता है, आपका और उसका रिश्ता 5 साल के लिए खत्म। ठीक है, तो आप उन्हें वोट कीजिए, आप जो आपके नियम कायदों का अधिकार दिला सके, जो आपको हक दिला सके, आप उनका चुनाव कीजिए। आप जाति, धर्म, मजहब या समुदाय के नामों से ऊपर उठकर देश के विकास के लिए काम करिए। इन लोगों को चुनाव कीजिए जो सिर्फ विकास की बात करती है, ना कि जाति, धर्म, मजहब और समुदाय का। यदि आप यूं ही इसी तरह इस गद्दारों को चुनते रहेंगे, मेरा मतलब उन लोगों को चुनते रहेंगे जिन्होंने आपका सिर्फ वोट बैंक के लिए आपका इस्तेमाल किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाला समय भी आपका कुछ बेहतर हो पाएगा। मुझे लगता है कि आने वाला समय भी आपका बिल्कुल ही वैसा ही जाएगा जैसे आने वाला पिछला समय आपका गुजरा। आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिक्स में हर चीज़ें स्क्रिप्टेड और पॉलिटिक्स ही होती है। आपको लगता है कि ये हमारे हक का बात करता है, आपको लगता है कि ये हमारे अधिकार का बात करता है, लेकिन वो सिर्फ वोट बैंक की गई है। इन चीज़ों को आपको समझना होगा और इन चीज़ों को आप यूं ही नहीं समझ पाएंगे। इन्हें समझने के लिए आपको इनके मायने को समझना। अब देखिए ना, हमारे वीर जवान, कितने सारे लोग इस स्वर्णिम भारत का सपना देकर के अपने प्राणों की आहुति देते। भगत सिंह जिन्होंने 16 वर्ष की आयु में एक सपने को लेकर के फांसी के फंदे से जुड़ गए। कई सारे लोग, एक एक नाम मुझे लगता है यदि मैं गिनाता रहूं तो दिन क्या सालों गुजर जाएंगे, लेकिन वो नाम नहीं खत्म होंगे जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। आज़ादी के इस इतिहास का, यहाँ तक कि इस सफ़र का, कहानी का अंत करना असंभव है। उस कहानी का थोड़ा अंत में आपको यदि मैं बता रहा हूँ तो आपको यह समझना आवश्यक है कि जिस कहानी को हमारे वीर महापुरुषों ने, जिस सपनों को लेकर की शुरुआत की थी, ब्रिटिश भारत का, जिस स्वर्णिम भारत का इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा अद्वितीय थी, अनमोल थी, क्या उन्हें हम बचाने के लिए काम कर रहे हैं? क्या उस रफ्तार से, जिस रफ्तार से होना चाहिए था, हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है, इसमें गलती किसकी है? क्या सरकार की गलती है?
मुझे नहीं लगता सरकार की गलती है, क्योंकि सरकार को जो करना चाहिए वो तो कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा और आपका दायित्व है ना कि जो नहीं कर रहा है उसे बाहर फेंकें और जो करने लायक है उसे लेके आए, क्योंकि लोकतंत्र में राजा तो हम हैं और ये राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे बेहतर कार्य करने वाला को राजा जिम्मेदारी दे, है कि नहीं? इन्हें हमें समझना होगा। हमें लगता है कि हमने जिन्हें चुना वो हमारे ऊपर शासन करता है, लेकिन ये वास्तविक रूप से सही नहीं है। हमने उनका चुनाव किया भाई, किसने उसको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद किसने बनाया? हमने बनाया है ना। लेकिन हम ये सोचकर छोड़ देते हैं वो गलती करने के बावजूद भी कि चलो ये हमारे कास्ट से बिरादरी से, इनसे आप ऊपर उठिए ना। कहाँ कास्ट, बिरादरी, जाति में आप फंसे हुए हैं? यदि फंसे रहेंगे ना, इसी में बढ़ते रहेंगे ना, तो याद रखिए करते रहेंगे। याद कीजिए ना, ये जाति प्रथा, ये जो बंधन है ना, अंग्रेज के बाद आई है। ये जो टुकड़ों टुकड़ों में हम बढ़ रहे हैं ना, और जब बढ़ते हैं ना तब करते हैं, चाहे धर्म के नाम पर हो, जाति धर्म, किसी से भाषा के नाम पर हो, किसी चीज़ के आधार पर हो। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि याद कीजिए, जब हमने कहा कि हमारी अलग भाषा अलग चाहिए, तब हम बटे हुए हैं। विभाजन जो हमारे देश की हुई है, आपको याद होगा, धर्म के आधार पर हुई, क्योंकि हम बटे हुए थे। ठीक है, तो इन चीज़ों से ऊपर उठिए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, यह वास्तव में याद दिलाने के दिन है। क्या हमारे देश में संविधान का सही से पालन हो रहा है या नहीं? संविधान का सिस्टम सही से कार्य कर क्या है? अब हमारे बिहार में देखिए ना, संविधान का सिस्टम ही जो है ना शराब की सप्लाई कर रहा है। और जब बात कीजिए, सवाल कीजिए, तो कहते हैं हम क्या करें, हम हटा देंगे, तो वो हमको हटा देंगे। कितनी अजीब बात है ना। ऐसी एक नहीं, कई सारे उदाहरण हैं हमारे पास। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सोचिए, गहराइयों से सोचिए, समझिए मेरे भाई। ये जो देश है ना, ये जो राष्ट्र है, ये तब तक सुरक्षित है जब तक एक सही लोगों को हाथ में हम जिम्मेदारी नहीं सौंपते। जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे किसी भी चीज़ के आधार पर, तब तक ना तो इसका भला हो सकता है, ना तो हमारा भला हो सकता है। और ये जो लोग कुछ बैठे हुए हैं ना यहाँ, जो हम आपको लगता है कि यह हमारे कास्ट का है, यह हमारे धर्म का है, यह हमारे मजहब का है, यह समुदाय का है, वो आपका उपयोग करें, आपको धमका के हो या फिर आपको ब्रेन वॉश करके। ये इन्हें आपके विकास से कोई लेना, याद रखिए, जो आपके विकास से जिसे लेना देना है वो चुपचाप काम कर रहा है। वो आपको ये नहीं बोलना आएगा कि हमें वोट दीजिए, आप खुद उन्हें वोट कर रहे हैं और वहाँ पे कार्य भी अच्छा हो रहा है, डेवलपमेंट भी अच्छा हो रही है। और जो आपकी बात करता है वो आपकी काम नहीं करता है और फिर से आप उन्हें मौका देते हैं, तो सबसे बड़ी विडम्बना है ना। दूर फेंकिए, आलू की बोरी में जब एक आलू खराब हो जाता है तो उसे दूर हटा कर फेंक दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे ही छोड़ दें। इन चीज़ों को आप समझिए कि आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, और कब तक इस्तेमाल होंगे? एक ऐसी व्यवस्था में जहां लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों हैं। आज हमें वहां होना चाहिए जहां हम पहुंच ही नहीं पाए हैं अभी तक। और क्यों नहीं पहुंच पाए हैं? ठीक है, इन चीज़ों के आधार पर थोड़ा सोचिए और थोड़ा चिंतन कीजिए। हाँ, मुझे पता है कि सबके अपने अपने काम हैं, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी को लिए अपने देश के प्रति प्रथम जिम्मेदारी ये बनती है। आप सबसे पहले एक देश के नागरिक हैं, ये आपका जिम्मेदारी है कि आप सोचिए। और मैं बार बार यही बातों को दोहराता रहता हूँ। ठीक है मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप समझ पा रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हम सभी लोगों को विकास के नाम पर इस गणतंत्र का, इस लोकतंत्र के पुनर्स्थापना करने की ज़रूरत है।
मेरी इस जो अभी तक मैंने आपसे बातें की, जो चर्चाएँ की, जो चीज़ें कहीं, जिस बारे में आपको जानकारियाँ दी, इस सारी का सारांश हम सभी को, सारी चीज़ों को, सारी बाउंडेशन को, सारी पैरामीटर को तोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ विकास और डेवलपमेंट के नाम पे कार्य करने की ज़रूरत है। समझ पा रहे हैं? उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। तब जाकर हमारा भारत विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होगा। अरे राजनेताओं ने ऐसे ऐसे कानून व्यवस्था को लाकर हमें कई बार टुकड़ों में विभाजन करने की कोशिश की और हम हो गए। इससे हमारा आपका कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। इसमें से फायदा तो उनको हुआ जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने होने दिए, ये जानते हुए कि इसमें हमारा कोई कुछ फायदा नहीं है। बिहार में जातीय जनगणना हुई है, कई करोड़ पैसे खर्च हुए, ठीक है। मुझे लगता है जितना पैसा जातीय जनगणना में खर्च हुआ उतना यदि बिहार के डेवलपमेंट में खर्च हो गया होता तो कुछ और बेहतर होता। अब आप जाति को गिन रहे हैं, जाति को गिनने के बजाय यदि आप ये गिनते कि बिहार में कहाँ पे सूखा पड़ रहा है, बिहार में कहाँ पे बाढ़ आ रही है हर साल, बिहार में कहाँ के किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, बिहार में कहाँ के मजदूर सबसे ज़्यादा कहाँ पलायन करते हैं, बिहार में कहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, बिहार में कहाँ के नेता सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये गिनने की ज़रूरत थी, ना कि जाति को गिनने की ज़रूरत थी। ठीक है, जितना पैसा हमने उसमें बर्बाद किया, इतना पैसा इन सब सारी चीज़ों में बर्बाद की होती तो शायद, खैर कोई नहीं, लोग हमें इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इस्तेमाल हो रहे हैं। जाग गए तो ठीक है, जाग गए तो सवेरा, नहीं जागे तो रात ही है, सोने दो और सोते रहिए, है कि नहीं। सोते सोते यदि सोना मिल जाए तो फिर सोने के बाद क्यों रोना, है कि नहीं। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है, तो बाद में पछताइएगा नहीं। बाकी और नहीं हम लगभग आधे घंटे आपसे बात कर चुके, बाकी बेस्ट ऑफ लक हो। थैंक यू वेरी मच। एक बार पुनः सब समाज एकता संगठन परिवार की ओर से अभिलेष त्रिपाठी के द्वारा आप सभी देशवासियों को 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। संविधान की अधिकारों और हक के लिए आगे आइए, इनसे संबंधित चीज़ों के लिए कार्य कीजिए और उन्हें ही समर्थन दीजिए जो आपके अधिकार और हक के बारे में बात करते हैं। ना सिर्फ बात करें, आपको हिदायत भी, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।